दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए मैंने एक ऐसी सच्ची घटना पर गहराई से रिसर्च की है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने से पहले 2 बार सोचेंगे। ये कहानी उड़ीसा के कटक शहर के पास एक छोटे से गांव की है, जहां एक ऐसी डरावनी घटना हुई जिसका सच आज तक कोई समझ नहीं पाया। मेरी रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि ये कहानी 3 दोस्तों से जुड़ी है, सुमित, आर्यन और राहुल। ये तीनों खुद को बहुत आधुनिक और साहसी मानते थे। इनका मानना था कि दुनिया में भूत प्रेत या अंधविश्वास जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन उनकी यही सोच उन पर भारी पड़ने वाली थी। गांव के किनारे एक पुराना तालाब था और उसके पास से एक रास्ता कटक शहर की ओर जाता था। इस रास्ते के बारे में एक खौफनाक अफवाह फैली हुई थी। लोग कहते थे कि वहां एक बूढ़े आदमी की आत्मा भटकती है और अगर वो किसी को देख ले तो वो इंसान धीरे धीरे बर्फ की तरह जमने लगता है। जब मैंने इस बात को जांचा तो पता चला कि साल 2015 में एक व्यक्ति की रहस्यमयी मौत हुई थी, जिसका शरीर 14 दिनों के अंदर पूरी तरह जम गया था। तालाब के उस पार एक नींबू का बगीचा था और सबसे अजीब बात यह थी कि उस बगीचे का मालिक भी वहां जाने से पहले अपनी आंखों पर पट्टी बांधता था। लेकिन सुमित, आर्यन और राहुल ने तय किया कि वे इस डर को झूठ साबित करेंगे। एक रात करीब 2 बजे, जब पूरा गांव शादी में व्यस्त था, तीनों अपनी साइकिल लेकर चुपके से उस रास्ते पर निकल पड़े। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, वे हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे। लेकिन जैसे ही रात के करीब 2:30 बजे वे नींबू के बगीचे में पहुंचे, माहौल अचानक बदलने लगा। तीनों ने नींबू तोड़ लिए। तभी अचानक तालाब के पानी से गुड़-गुड़ की आवाज आने लगी। पानी में बुलबुले उठने लगे और फिर तालाब के बीच से एक सफेद आकृति बाहर आई। एक बूढ़ा आदमी जिसका चेहरा फटा हुआ था और जिसके शरीर से ठंडी सफेद भाप निकल रही थी। जैसे ही वो सामने आया, पूरे इलाके का तापमान अचानक गिर गया। जानवर और पक्षी जोर जोर से चीखने लगे। राहुल ने हिम्मत करके उसकी एक फोटो खींच ली और बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगले ही पल वो आत्मा बिजली की रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ने लगी। तीनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन वे एक अजीब से चक्कर में फंस गए। जिधर भागते वहीं नींबू का पेड़ फिर सामने आ जाता। आखिर में मजबूर होकर तीनों ने तालाब में छलांग लगा दी और तैरकर दूसरी तरफ पहुंचे। लेकिन तैरते समय आर्यन को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे को जोर से पकड़ लिया हो। अगले दिन सब कुछ बदल चुका था। सुमित को तेज बुखार हो गया और वो अपने दोस्तों के चेहरों में भी वही डरावना बूढ़ा देखने लगा। राहुल का मोबाइल बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था और आर्यन के कंधे पर एक काला और झुर्रियों वाला हाथ का निशान बन चुका था। वो हिस्सा इतना ठंडा था कि उसे छूते ही शरीर कांप उठे। शाम तक आर्यन भी अपनी मां के चेहरे में वही आत्मा देखने लगा। और फिर सबसे डरावनी घटना हुई। जब गांव वाले सुमित के घर पहुंचे तो वो वहां से गायब था। उसके बिस्तर पर सिर्फ सड़े हुए नींबू पड़े थे। उस दिन के बाद सुमित का आज तक कोई पता नहीं चला। आज भी आर्यन और राहुल उस रात को याद करके कांप उठते हैं। उनकी जिंदगी से एडवेंचर शब्द हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। और एक सवाल आज भी बाकी है, क्या यह सिर्फ एक अफवाह थी या सच में कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो इंसान को धीरे धीरे बर्फ बना देती है?